हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग मौलिक कर्तव्य के प्रश्नों से रिलेटेड। हमने क्योंकि टॉपिक कंप्लीट किया है तो उसके क्वेश्चन भी लगाने के लिए बनते हैं और इसीलिए हमने मौलिक कर्तव्य का ये टॉपिक चुना हुआ है, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर अप कर लेंगे इस टॉपिक में। देखिए, आप लोगों को अगर लगातार ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताया दिया करिए। और मैंने डेली करंट अफेयर की भी सीरीज़ को शुरू कर दिया है, आज ही से शुरू किया है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप खोलेंगे आपको मिल जाएगा। और जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट विषय होते हैं उस पर अलग से मैंने वीडियो बनाने का एक सीरीज चालू किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जो भी चर्चित विषय होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें 7 से 8 मिनट का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन का डेली करंट अफेयर का भी आपको मिलेगा। पॉलिटी की सीरीज चली रही है जिसमें हम सभी संविधान के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और हर टॉपिक के 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली या उस जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन सभी को कवर अप करने का प्रयास करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भैया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा जो उसका सही जवाब हो जाएगा डी इज़ अ राइट आंसर। यूएसएसआर से लिया गया था, यानी कि सोवियत संघ रूस से लिया गया है, जो वर्तमान में आपका रूस हो गया है, यूएसएसआर। सो डी इज़ अ राइट आंसर। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। स्वर्ण सिंह कमेटी आपकी जो थी, एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह समिति में आपका इसके बारे में बात की गई थी। अगला तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। अब देखिए, संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे शुरुआती दौर पर, लेकिन बाद में हमने जोड़ा। तो किस संविधान संशोधन से हमने इनको जोड़ा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो भैया 1976 में हमने जोड़ा था, 1976 में। तो इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा। 42 था सर, 42वां संविधान संशोधन था। तो चौथे का क्या हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर। 42वें 5वां क्वेश्चन देखिए सर, बहुत सिंपल प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। अभी जो हमने जोड़ा 10 आचार आदर्श, तो इसको मौलिक कर्तव्य तो थे ना सर। ये आपका बिहार पीछे 2002 में आया था, इसलिए डी इज द राइट आंसर। 5वें क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा सर। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। सर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने, 11 हैं, लेकिन उस समय कितने जोड़े गए, 10। तो छठे का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्य को अध्याय को जोड़ा गया। सर भाग 4 के काम में जोड़ा गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर, डी इज अ राइट आंसर हो गया सर हमारा। डी इज अ राइट आंसर। 7वें का सर हमारा डी हो गया। सर अगला देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8। सर यहाँ से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ी गई। सर भाग 4 में तो जोड़ा गया। तो सर 8वें क्या हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। संविधान की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 51 का ए में जोड़ा गया है। सो आर्टिकल 51 के ए में जोड़ा गया है, तो ए इज द राइट आंसर। सो 9 का क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इस समय वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं सर हमारे, 11 है सर। सो 10 का क्या हो जाएगा सर, 11। ये कब जोड़ा गया था 11 वाला, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर 2002 में जोड़ा गया। तो सर ये भी आपका बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। 42वां था, तो 11 का ए हो गया। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो सर इसका जो उद्देश्य है ना सर, वो सी आपका इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सर असंवैधानिक जो गतिविधियां होती हैं ना, तो क्योंकि लोगों के ऊपर जब ड्यूटीज़ का थोड़ा रहेगा ना, तो वो सर इलीगल काम नहीं करेंगे। तो सर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। किसके लिए हैं सर जी, ये जो मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन मिलता है ना सर, सभी नागरिकों के लिए है। बी इज द राइट आंसर, सभी नागरिकों के लिए बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है।
तो इसमें आपका जो बात करता है दंड देने की व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता है। सर बी इज़ द राइट आंसर। ये आपके कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, ड्यूटीज़ है केवल। सर क्वेश्चन नंबर 15 सर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित हैं। अब पर्टिकुलर पूछ लिया है तो भैया सीधा सीधा इसका जवाब जो मिल रहा है क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है, और फंडामेंटल ड्यूटी किस में आ रही सर, आर्टिकल 51 के ए में आ रही है, इसलिए 15 का क्या हो जाएगा सर, ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछा है तो अब आपने मौलिक कर्तव्य अगर पढ़े होंगे तभी आप 16 का जवाब दे पाएँ। राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, करों की अदायगी मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो भैया यहाँ पर आपका करों की अदायगी थोड़ा ना दिया गया है, कानून का आज्ञा पालन करना है ये हमारी ड्यूटी, राज्य का आज्ञा पालन करना, समाज का करना, लेकिन करों की अदायगी नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर, हमारा डी इज़ द राइट आंसर। सर क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 17, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है, संविधान का पालन करना है सर मौलिक कर्तव्य, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना सर ये सी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दैट 17 का क्या हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य, 9वां मौलिक कर्तव्य था हमारा। तो सर हमारा 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। अब ये आपका मौलिक कर्तव्य पूछ लिया, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, क्या ये कोई मौलिक कर्तव्य है आपका। अगला क्वेश्चन, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत और संरक्षित करना, महत्व प्रदान करना। सर बिल्कुल सही, 18 का सर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये तो हमारा नहीं है पहला। तीसरा, बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी बात नहीं करता। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करता है, ये भी नहीं बात करता है। तो बी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछ लिया गया है तो याद रखिएगा आम भाईचारे की भावना को उजागर करना ये है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण ये नहीं है सर, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। 19 का बी सीधा सीधा आपका जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब क्या मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। सो पहला कंडीशन आपका ऑप्शन है ए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सर ये मौलिक कर्तव्य है तो अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। हिंसा का परित्याग करना ये भी है तो गलत हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य नहीं है इसलिए पूछा गया था, तो 20 का क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। 21 जरा देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं। अब मूल कर्तव्य की बात कर रहा है, राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान करना, ये तो भैया है ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास ये भी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट ये भी सही हो जाएगा आपका, पहला भी सही। दूसरा, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण ये भी है सर, तो भैया डी इज राइट आंसर हो जाएगा SSC 2013 का। 21 का क्या हो जाएगा, डी। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई। अब किसकी गणना नहीं की गई जरा इसको हम देख लेते हैं सर। तो सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण ये तो किया गया भैया, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण एवं संवर्धन ये भी है, वैज्ञानिक मनोदशा ये भी है, तो तीनों ऊपर वाले दिए गए हैं सर, इसका मतलब डी नहीं दिया गया होगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सर जी डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए प्रयास, बिल्कुल गलत। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही, बी तो बिल्कुल सही। तो सीधा सीधा आपका जवाब हो जाएगा 23 का बी। इसका CDS 2020 का इसी वर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि इस टॉपिक पे आपके इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। और आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो पीछे के वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं उन वीडियोस को जाकर आप देखिए। मैंने हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चंस बात किए थे, लेकिन इसमें 50 बन नहीं पा रहे थे, लेकिन सभी हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लिया है इसमें। और कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की भी सीरीज चल रही है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर शुरू कर दिया है और लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब
ज़रूर कर लें, जिससे उनको अपडेट मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, जिससे कि थोड़ा सा पता चले कि आप लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तब तक के लिए नमस्कार।